हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम कंपैरिजन टेस्ट का क्वेश्चन लेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन में क्या है, आपको रेडीमेड यूएन दिया। अभी तक जो प्रॉब्लम आ रहे थे वो पूरा सीक्वेंस में आ रहे थे, आपको यूएन को फाइंड करना पड़ रहा था। अब आपका आसान कर दिया उसने, आधा काम तो कम कर दिया, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को यूएन निकाल के नहीं आता। अब यहाँ पे रेडीमेड यूएन दिया उसने। क्या किया, यूएन दे दिया, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला क्या था यूएन का। यूएन का फॉर्मूला ऐसा था, वन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू वन से लेके इन्फिनिटी यूएन। अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, आपको कंपैरिजन टेस्ट का जो पहला वीडियो है, तो उसमें आपको मैंने ये वर्ड लिखाया, एन इज इक्वल टू वन से लेके इन्फिनिटी ऑफ यू एन इज इक्वल। तो ये जो वैल्यू है आपके पास, ये यू एन है। समेशन एन इज इक्वल टू वन से लेके इन्फिनिटी यू एन, तो ये आपका यू एन आ गया। यू एन बोले तो nth टर्म्स आ गया। अब आपको nth टर्म जो है वो रेडीमेड मिल गया। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, nth टर्म रेडीमेड मिल गया। पहले अभी तक जितने भी प्रॉब्लम थे उसको हमको सॉल्व करना पड़ रहा था n टर्म को। अब यहाँ पे यूएन मिल गया। अब यूएन जैसे मिला तो वीएन निकालने का। तो वीएन कैसा, सबसे पहले यूएन को सिंप्लीफाई करेंगे। लिख लो यूएन। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा है आपके, देखना। समीशन एन, सॉरी रूट एन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर प्लस वन। ये एग्जाम में आया 7 मार्क्स के लिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे अगर एक दो क्वेश्चन भी अगर आपने सॉल्व कर लिए, पेपर निकल जाता। अब देखना, ये एन का पावर कितना रहता, तो एन का पावर जो रहता 1/2 रहता, डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर प्लस वन। और ये आ गया आपका यूएन। ये क्या आ गया, यूएन आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखना इधर। यहां से आपको एन स्क्वायर कॉमन ले लो, नीचे वाले टर्म से ऊपर वाला टर्म एज इट इज, क्योंकि रूट हटा तो पावर 1/2 होता। रूट अगर आपका कोई भी फंक्शन में रूट है अगर, तो एक्स का पावर 1/2 आएगा, ठीक है ना। रूट को हटाएंगे तो 1/2 आएगा। अब नीचे से हम लोग एन स्क्वायर कॉमन लेंगे। जैसे ही हमने एन स्क्वायर कॉमन लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ से एन स्क्वायर निकल गया। यहाँ पे तो एन स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, तो प्लस 1/n² प्लस 1/n²। तो ये आ गया आपका n² इंटू 1 प्लस 1/n²। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, n का पावर 1/2 n² है, तो यहाँ पे बेसिक में बता दूंगा। ये n का पावर 1/2 है, ये n का पावर 2 है। बहुत आसान बचा रहा हूँ, देखना इधर। बहुत इजी वे से समझा रहा हूँ आपको, एकदम 8 स्टैंडर्ड की मेथड से। ये नीचे आ जाएगा बेटा, तो ये -1/2 है। बेस सेम तो पावर ऐड, तो बेस 2 -1/2, ये कैलसी में रख दो। 2 -1/2 बोले तो 3/2 होता। या फिर आपको डायरेक्ट समझता तो हम डायरेक्ट भी बता सकते। दो रोटी में से आधी रोटी गई तो 1.5 रोटी बचती है, 1.5 बोले तो 3/2। तो यहाँ पे देखो, ये 2 है, 2 में से हाफ गया, 2 माइनस हाफ, डायरेक्ट 3/2 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका 3/2। तो यूएन का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, देखना इधर। एन का पावर 3/2 इंटू 1 प्लस 1/n², ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/n का पावर 3/2 इंटू 1 प्लस 1/n²। अब यहाँ से हम लोग वीएन निकालेंगे। फिर वीएन निकालने की क्या टेक्निक्स थी, मैंने आपको डायरेक्ट बोला, जो भी एन कॉमन निकलता वो आपका वीएन रहता। क्या रहता है, वीएन। अभी तक आप वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्लियर हो रहा, ये वैल्यू आपकी वीएन रहती। तो ये लिख लो, वीएन इज इक्वल टू 1/n⁻²। अरे सर डायरेक्ट आ गया, हाँ डायरेक्ट आ गया। अब आपको लिमिट लेंगे, लिमिट ले लेंगे। लिमिट क्या है, n टेंस टू इंफिनिटी है। अब यहाँ पे चेक करो, n टेंस टू इंफिनिटी un/vn आ गया। फॉर्मूला बोलो क्या है, तो सर फॉर्मूला बहुत इजी दिख रहा है, चेक करना आपने। पहला un का वैल्यू क्या है, तो ये पूरा un है आपके पास, ये रख दो un। un किस तरह रखेंगे, देखना इधर। ये आना चाहिए रे भैया, 1/n का पावर 3/2 1 प्लस 1/n², ठीक है। अब vn क्या है आपके पास, 1/n का पावर 3/2 आ गया, n का पावर 3/2 आ गया। अब n का पावर 3/2, n का पावर 3/2 कैंसल। इस तरह पहली प्रोसीजर क्या है, यूएन निकालने की। बट यहाँ पे क्या है, यूएन रेडीमेड मिला आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन था। फिर हमने उसको कॉमन निकाले नीचे को, फिर कैंसल किए, कैंसल करके यूएन आ गया। फिर मैंने आपको यूएन से वीएन निकाल के बताया। तो जो भी यहाँ पे टर्म रहता वो आपका वीएन रहता। क्या रहता है, वीएन। तो ये आ गया आपका वीएन। फिर आपके पास फॉर्मूला है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un/vn। फिर आपको ऊपर un का वैल्यू लिखेंगे, नीचे vn का। तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लो। अब यहाँ पे देखेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/1/n² डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। अब n टेंस टू इंफिनिटी है, n कहाँ जा रहा, इंफिनिटी को जा रहा। कहाँ जा रहा, इंफिनिटी को। तो 1 प्लस 1/∞ 0 होता, डिवाइडेड बाय 1। तो आंसर इज 1। फाइनल आंसर क्या आ गया,
वन आ गया। क्या हो गया सर आपको? कुछ नहीं, एन टेंस टू क्या है? इन्फिनिटी है। ये एन कहा जा रहा है? इन्फिनिटी को। वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता, बोल बोल के थक गया मैं। आंसर आ गया वन। और वन क्या है? फाइनेट है। वन इज फाइनेट और नॉन जीरो। नॉन जीरो आपको लिखना है, नॉन जीरो, फाइनेट और नॉन जीरो। अब आपको चेक करना है पी सीरीज से क्या कॉन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। किस तरह सॉल्व करेंगे? पी सीरीज कैसा आएगा देखना था, समीशन चेक करना फ्रेंड। समेशन वन अपॉन एन रेस टू पी इज इक्वल टू समेशन वी एन इज इक्वल टू वन अपॉन, अब वी एन का वैल्यू क्या है? चेक करो बेटा, वी एन का वैल्यू इज व्हाट? तो वी एन का वैल्यू एन का पावर 3/2। सर कहाँ है वी एन? ये आपका वी एन, ये देख लो रे भैया, वी एन, दिस इज योर वी एन, ये लिख दो यहाँ पे, एन का पावर 3/2। अब देखो कंपेयर करो, पी का वैल्यू क्या है? पी इज व्हाट? ये पी है तो ये भी पी है, तो आ गया पी इज ग्रेटर देन वन। पी का वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 3/2। 3/2 बोले तो एक से बड़ा है, 3/2 बोले तो 1.5 होता, 3/2 1.5। अब 1.5 वन से बड़ा है, अगर वन से बड़ा है, इफ पी इज ग्रेटर देन वन, दैट इज कॉन्वर्जेंट, दैट इज कॉन्वर्जेंट। तो यहाँ आ जाएगा आपका समीशन यू एन इज कॉन्वर्जेंट, समीशन वी एन इज कॉन्वर्जेंट, ऐसा लिखना पूरा। पूरा स्पेलिंग मैटर नहीं करती रे भैया, चेक कर लेना आपने। आ गया देयर फॉर पी इज समीशन यू एन वी एन इज कॉन्वर्जन, इट इज कॉन्वर्जन, खत्म। इट इज व्हाट? इट इज कॉन्वर्जन। अब ये कॉन्वर्जन कैसा आता चेक कर लिया आपने। कॉन्वर्जन के लिए क्या होना? अगर p ग्रेटर देन वन आया तो कॉन्वर्जन, लेस देन और इक्वल टू वन आया तो डाइवर्जन। तो आपको कैसा डिसाइड करते हैं? पी सीरीज से डिसाइड करते हैं। पी सीरीज बोले तो सर वन अपॉन एन रेस टू पी, पी का वैल्यू चेक कर दिया। अब पी बोले तो कौन सा? जो वी एन के ऊपर वाला पावर है उस, ये पावर पे मैटर करता है, कॉन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, इस पे देख लिया आंसर आ जाए। तो ये आपको चेक करना जरूरी। पहली यहाँ पे फाइनेट या नॉन जीरो आना चाहिए, पहले तो फाइनेट आंसर आना चाहिए, फिर नॉन जीरो आना चाहिए, फिर अगली बारी में आपको कंपैरिजन टेस्ट के लिए आपको कॉन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा। पी सीरीज टेस्ट, वन अपॉन एन रेस टू पी, पी इज ग्रेटर देन वन दैट इज कॉन्वर्जन, पी इज लेस देन इक्वल टू वन दैट इज डाइवर्जन। इस तरह आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।